नारद जी हनुमान जी से कहते हैं कि शनिदेव की दृष्टि अत्यंत पीड़ादायक होती है। तब हनुमान जी कहते हैं, नारद जी आप ही कोई उपाय बताइए। इस पर नारद जी उत्तर देते हैं, कल मैं आपको उपाय बताऊंगा। दूसरी ओर विष्णु भगवान शिव जी से कहते हैं, नारद फिर कुछ अलग ही कर रहे हैं। उनकी लीला सदैव किसी नई घटना को जन्म देती है। अगले दिन हनुमान जी हिम्मतगिरी पर्वत उठाकर खड़े हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, अब तो शनिदेव मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। नारद जी कहते हैं, इस उपाय से आपको धूप भी नहीं लगेगी और शनिदेव आपका यह विशाल रूप देखकर भयभीत भी हो जाएंगे। ये कहकर वे चले जाते हैं। हनुमान जी राम नाम जपना शुरू कर देते हैं। जपते जपते संध्या हो जाती है। सूर्यास्त होने ही वाला होता है कि नारद जी खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं, मेरे उपाय से आज शनिदेव अपनी दृष्टि हनुमान जी पर नहीं डाल पाए। वे हनुमान जी से कहते हैं, अब आप पर्वत को उसके स्थान पर रख दीजिए। हनुमान जी हिम्मतगिरी पर्वत को उसके स्थान पर रख देते हैं और अपना विशाल रूप छोटा कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद शनिदेव अपने वाहन पर सवार होकर वहां पहुंच जाते हैं। नारद जी उनसे कहते हैं, आज तो आपने अपनी दृष्टि हनुमान जी पर नहीं डाल पाए। इस पर शनिदेव उत्तर देते हैं, मेरी दृष्टि के प्रभाव से ही हनुमान जी दिन भर पर्वत उठाए खड़े रहे। नारद जी कहते हैं, यह असत्य है। परंतु हनुमान जी स्वयं कहते हैं, यह सत्य है कि आपने शनिदेव की सहायता की है, इसलिए जीत शनिदेव की हुई और पराजय आपकी। नारद जी कहते हैं, क्या आज एक भक्त की हार हुई है? हनुमान जी उत्तर देते हैं, जीत एक कर्माधिकारी की हुई है। तभी शनिदेव कहते हैं, आज मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं नारद जी, क्योंकि पर्वत पर रहने वाले सभी जीवों को आपकी वजह से राम नाम सुनने का अवसर मिला, जिससे उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल से आप पर मेरी 19 वर्षों की महादशा आरंभ होगी। ये कहकर शनिदेव वहां से चले जाते हैं। आश्रम में वापस आकर नारद जी हनुमान जी से कहते हैं, आपने देखा कैसे उन्होंने मुझसे प्रतिशोध लिया? हनुमान जी उत्तर देते हैं, शनिदेव विधि के विधान से बंधे हैं, उनकी दशा उनकी इच्छा से नहीं आती। नारद जी कहते हैं, वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन महादेव ने ऐसे अहंकारी को कर्माधिकारी कैसे बना दिया और उन्हें यह पद कैसे दिया?